हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है पितृपूजा या पितृपक्ष के बारे में। तो यहाँ के किसी ने पूछा कि खास करके दिवाली से पहले कुछ लोग जैसे श्राद्ध या ऐसा तर्पण करते हैं जो जो का पितृ के लिए। सो ऐसा बहुत सारे प्रश्न पूछा कि ये क्या है, और अगर कोई कृष्ण भवनामृत में है, वैष्णव बन गया, तो ये सब ज़रूरी है क्या? और वो तर्पण जो है कैसे पहुंचाते हैं वगैरह, तो हम देखेंगे, एक एक प्रश्न है। तो पहली चीज़ जो है, ये पितृपक्ष या पितृपूजा जो कहते हैं, वो भद्रपाद पूर्णिमा से चालू हो जाता है 15 दिन के लिए, अमावस्या तक। वो अमावस्या जो है वो कहते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या है। तो ये 15 दिन में काफ़ी लोग पूजा करते हैं कि श्राद्ध के रूप में, तर्पण के रूप में अलग अलग पूजा पाठ करते हैं। और कुछ लोग अन्नदान करते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, और अलग अलग चीज़ करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं ब्राह्मणों को, या कोई गौ सेवा करते, गोदान करते, अलग अलग टाइप हैं। तो क्यों है? बस ये टाइम में 15 दिन में जितना हो सकते पुण्य संचित करने के लिए प्रयास करते लोग हों। और एक्चुअली ये एक बहुत सुंदर संस्कृति है हमारे, कि ये हमारा कृतज्ञ है, हमारी ग्रैटिट्यूड, और हमारा जो जिम्मेदारी है, हमारी ईमानदारी है कि हमारा पितरों लोगों के लिए। तो जो जो लोग हमारा पूर्वज जो है, जो देहांत हो गया, जो चला गया, ये ये इस तरीक़े से हम हमारा कृतज्ञ है, धन्यवाद या आभार व्यक्त करने का तरीका है। क्योंकि हमको पता है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि दुनिया में जाने दो, हमको क्या है, हम जो कर रहे हैं अपना जीवन है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। जो जो भी एक्शंस हम कर रहे हैं, जो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो बाकी लोग भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे सोशियोलॉजिकल साइंस में वो लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है 4 डिग्री से कनेक्टेड है, कैसे ना कैसे नज़दीक से कनेक्टेड है। तो इसलिए हम देखेंगे, अगर हम पाप करते हैं, तो वैसे हमारा जो पूर्वज, जो पितृ हैं, उनको भी सफ़र हो जाता है, उनको भी परेशान हो जाता है। और अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी लाभ मिल जाता है। तो जनरल में अगर बात करेंगे, तो हम इंकरेज करते हैं सभी लोगों को कि कम से कम पूरा साल भर या अब वार्षिक श्राद्ध जो है मिस हो जाते हैं, तो कम से कम ये 15 दिन में जो पितृपक्ष कहते हैं, तो जितना हो सकते अधिक के अधिक ये फॉलो कीजिए, रिचुअल्स कीजिए, क्योंकि ये बेनिफिट है अपना कुल के लिए। कुछ कुछ लोग के कुछ दोष हैं, जैसे कहते हैं कि पितृदोष हैं। तो पितृदोष क्यों आते हैं? वो काफ़ी कारण है। कुछ अपना पितृ लोग जो है शाप दिया, कुछ बाकी लोग को ये हमारा कुल में शाप दिया, कुछ हम लोग जो जन्म लिया वो एक्चुअली अपना वंश का शत्रु है, तो उसके कारण भी हैं। कभी कभी इसका परिणाम क्या होते हैं, बच्चे जल्दी मर जाते हैं। तो ऐसा अलग अलग कारण है। लेकिन जो भी है वो सब सफ़रिंग में हो जाते हैं, सब दुखित में है। तो ऐसे चीज़ों को दूर करना, तो हम इसलिए इंकरेज करते कि सभी लोग को पितृपक्ष का जो अमावस्या का टाइम जो चल रही है, तो पूजा कीजिए। अभी सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो लोग भक्ति में लिया, वैष्णव बन गया, कि ये करना ज़रूरी आवश्यकता है क्या? तो वास्तव में हम देखें, हमारा शास्त्र में आचार्यों के द्वारा, खास करके गौड़ीय संप्रदाय में, ये ज़रूरी नहीं है। आवश्यकता नहीं है। करना तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक नियम नहीं। क्योंकि हमने भी देखा बहुत सारे श्लोका और बहुत सारे लीला में, खास करके जैसे भगवान नरसिम्हदेव जब भी प्रकट हुए प्रहलाद महाराज जी के सामने, उन्होंने कहने लगे कि आपके 20 से ज़्यादा, 20 से अधिक कुल जो है, पीढ़ियाँ जो है, वो सारे जो है विमुक्त हो जाते हैं। तो मतलब आप एक भक्त बनने के कारण आपका जितना भी पीढ़ियाँ हैं, सब लोग विमुक्त हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं। जैसे मेरे 2 श्लोक याद आया है। पहले श्लोक जो है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्ता वसुंधरा वा वसतिश्च धन्य नृत्यर्ति स्वर्गे पितरोऽपि तेषां येषां कुले वैष्णव नाम धेयम। जो जो कुल एक वैष्णव प्रकट हुए, एक वैष्णव बन गया, तो क्या कितना चीज़ होते हैं? 1 2 3 4 4 4 चीज़ हो जाते हैं। पहले जो है वो कुल जो है पवित्र बन जाते हैं, कुलम पवित्रम। जननी कृतार्था, जननी का शब्द जो है, माँ का शब्द जो है, वो सफल बन जाते हैं। तो माँ कब सफलता कब आता है? जब ये भक्त बच्चे जो है भक्त बन गया। वसुंधरा वा वसतिश्च धन्या, तीसरा क्या है? जहाँ भूमि जो है, जहाँ भी जगह वो उसका जन्म लिया, और एक वैष्णव का जन्म हुआ है,
और उसका कार्य कर रहे हैं, तो वो जो भूमि है धन्य बन जाता है। नृत्यर्ति स्वर्गे पितरो ही पितेशाम, उनका जो जितना भी पितृ है वो स्वर्ग में या पितृलोक में नाचते रहते, खुश हो जाते, आनंद हो जाते हैं। क्यों? हमारा वंश में एक वैष्णव का जन्म हुआ। तो भक्त जो है उसका स्वभाव है कि कैसे एक एम्बेसडर जैसे, दूत जैसे है, भगवान का दूत जो है, जो हर जगह जाते भगवान के बारे में बात करते, एक भगवान का कृपा का, इसलिए हम बोलते कृष्ण कृपा मूर्ति है ना, श्री श्रील प्रभुपाद, वो कृष्ण का कृपा जो है का प्रतिनिधि है। तो भक्त का स्वभाव ऐसे है। एक और श्लोक आते हैं, पद्भ्याम भूमिर्दिशो दृग्भ्याम दौर्भ्यां च मंगलम दिवा बहुदो सद्यते राजन कृष्ण भक्तस्य नृत्यता। जहाँ कृष्ण भक्त वैष्णव है नृत्य कर रहे, हरिनाम कीर्तन कर रहे, तो वहाँ पे पदभ्याम भूमि, उसका जो चरण है, जो पद हमें जो भूमि को स्पर्श करते, वो भूमि को पवित्र बन जाता है। हाँ, दिशो दृग्भ्याम, जहाँ उसका दृष्टि गिर जाता है 10 दिशा में, वो 10 दिशा पवित्र बन जाते हैं। दौर्भ्यां च मंगलम दिवाह बहु दो सद्यते राजन, हे राजन, जैसे ये भक्त लोग हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, तो पूरा स्वर्ग लोग, पितृलोक, सब लोग जो है सब पवित्र बन जाते हैं। तो देखो कितना पावरफुल है। तो ये सब सुन के एक भक्त का स्वभाव कैसे, भक्त गर्वित नहीं हो जाते कि देख मैं कितना पावरफुल हूँ, नहीं है। वो समझ जाते कि हम, हमारे पास कुछ पावर वावर कुछ नहीं है, बस नम्रता से हम याद करें कि ये सब भगवान का कृपा ही है। तो भक्त का हमेशा नम्रता भावना रख के कि एक्चुअली हमारा कुछ योग्यता नहीं, हमारा कुछ पावर नहीं, बस हम कीर्तन में आनंद ले रहे, बस जो हो रहे हमको पता नहीं है क्या हो रहा है। तो इस नम्रता के साथ साथ में हम देखेंगे, जब भी भक्त लोग कुछ कुछ खास जगह जाते हैं जहाँ गंगा है, जैसे काशी है या गया है, जहाँ लोग श्राद्ध करते हैं, तो उस समय भले उसको ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी भक्त लोग ये श्राद्ध तर्पण करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन भक्त लोग का नम्रता के कारण सोच रहे कि मैं इतना पवित्र धाम में आ गया, तो चलो अपना पितरों के लिए कुछ खास करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, है ना। वास्तव में ज़रूरी नहीं, क्योंकि भक्त जो है वो रोज़ हरिनाम स्मरण करते, नाम स्मरण करते, प्रसाद ग्रहण करते, भगवान का दर्शन करते, कथा कीर्तन सुनते, उसका जीवन ही पवित्र है, उसका आजू बाजू में सब पवित्र बन जाते, उसको कुल में पवित्र हो गया। तो एक्स्ट्रा क्या करने की आवश्यकता नहीं है। वो बाकी का बाहर का लोग को 15 दिन में अच्छा चीज़ करते हैं, और बाकी 340 दिन से ज़्यादा वो सब गड़बड़ चीज़ कर रहे हैं, है ना। लेकिन भक्त का स्वभाव कैसे, नम्रता है। आ गया मैं धाम में, ऐसे जहाँ गंगा है और काशी गया, जो धाम फेमस है श्राद्ध करने के लिए, तो आ गया तो चलो हम एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल करेंगे, नहीं किया भी चलेगा, किया तो चलेगा। वो सोच रहे कि चलो दूसरे को मदद करने का, हेल्प करने का, उसका स्वभाव वैसे है। भले हमको पता है हरे कृष्णा महामंत्र जप करने का ये सबसे सर्वोत्तम है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा जो है हम देखेंगे, प्रश्न पूछते कि ये जो तर्पण या श्राद्ध, ये सारे चीज़ जो हम करते हैं, वो पितृ लोगों को कैसे पहुंचाते हैं। एक बार एक व्यक्ति होते हैं जो गंगा में पहुंच गया था, वो एक आदमी देखा थे कि आदमी गंगे के अंदर जो है प्रार्थना कर रहे, तर्पण कर रहे। वो तुरंत ये पहले आदमी जो है मजाक उड़ाया उसको। उन्हें कहने लगे तू क्या कर रहा है, गंगा का पानी लेके गंगा के अंदर डालते हैं। वो बोलते नहीं मैं तर्पण कर रहा हूँ, और ये जो तर्पण है मेरा पितृ, जो पितृलोक के तक पहुँच जाते हैं। तो ये पहले आदमी जो है हंसने लगे, मजाक उड़ाने का। तो वो भी गंगा में आ गया, गंगा में उतर गया, और वो अलग दिशा, उल्टा दिशा में देख रहे हैं, और गंगे का पानी लेके और उल्टा दिशा में तर्पण कर रहे हैं। तो ये पहले जो दूसरा वाले व्यक्ति वो बोलने लगे कि भाई उस दिशा में नहीं, इस दिशा है। तो बोले अरे, आप जो तर्पण करें, अगर आपका पितृ को पहुंच सकते, तो मैं, मेरा खेती जो है वो उस तरफ से, तो मैं अपने खेती को पानी दे रहे, देखो। तो वो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि ये प्रोसेस कैसे चलते हैं। तो हम देखें आजकल भी जैसे इंडिया में जीपे है, आप एक जगह पे, आपका पैसा जो है दूसरे जगह पे, और आपका जो आइटम खरीदना वो तीसरे जगह पे, लेकिन सारी चीज़ कनेक्ट हो जाता है ऑनलाइन में। ऐसा इधर एक बटन दबाया, पैसा बराबर पहुंच गया वहाँ पे, और वहाँ उसको एक बटन दबाया, माल बराबर पहुंच गया आपके पास। तो वैसे मंत्र और पूजा के द्वारा ये जो तर्पण या श्राद्ध जो हम करते हैं वो बराबर पहुंचा देंगे, बराबर। तीसरा प्रश्न हम देख सकते कि अगर समझो हमारा जो पितृ हैं उनके ऑलरेडी नया शरीर या नया जन्म मिला,
तो क्या ये पूजा जो है उनके लिए लागू या कुछ हानि हो जाता है? नहीं, उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि उनका नया जन्म मिला, नया कुल मिला, नया पितृ मिला, है, नया फैमिली मिल गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हमारा पितृ है, पूर्वज जो है, वो एक पितृदेह में फँस गया, पितृदेह का अवस्था में फँस गया क्योंकि पाप के कारण। तो उनको को विमुक्त करना, हम इनके लिए पूजा करना, कितना है हमारा एंसेस्टर्स बराबर ना, यहाँ वहाँ बहुत सारे हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं जो कॉमन व्यक्ति हैं, जो अभक्त हैं, जो भक्ति में स्वीकार नहीं किया, तो उनके लिए हम इंकरेज कर सकते हैं। और भक्त जो है, नम्रता के भावना के कारण अगर बाय चांस मिला कुछ जगह पे करने के लिए, वो ठीक है, वो करेंगे, इतना अटैच नहीं, क्योंकि उसका मन के अंदर उसको पता है कि सर्वश्रेष्ठ जो है हरे कृष्ण महामंत्र है। और उनका पूरा जीवन में रोज 4 नियम पालन करते, मंत्र उच्चारण करते, प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। तो और क्या चाहिए फिर? जैसे हमने कुछ लोग देखा कि पितृलोक भी, पितृ जो है उनको भी खुश हो जाता है, आनंद हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भक्ति मार्ग कितना सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, और हमारे आस-पास सभी लोगों के लिए, खुद के लिए, हमारा पितरों के लिए सब बहुत फ़ायदा है। हरे कृष्ण।